ओम नमो नारायण। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत की सबसे ज्यादा महत्ता मानी जाती है। साल भर में कुल 24 एकादशी आती हैं, लेकिन कई बार अधिक मास आने की वजह से 26 एकादशी हो जाती हैं। इस साल पौष मास की शुक्ल पक्षी एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है और पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। एक पौष मास की शुक्ल पक्ष में और दूसरी सावन मास के शुक्ल पक्ष में। इसलिए पौष मास की इस साल पुत्रदा एकादशी का व्रत 21 जनवरी दिन रविवार 2024 को रखा जाएगा। इस व्रत में जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है। उनके स्वरूप लड्डू गोपाल जी की उपासना की जाती है। मान्यता है कि पौष पुत्रदा एकादशी व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और मुख्य रूप से पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। ऐसे में जो लोग निसंतान हैं, वह उनको ये व्रत विशेष रूप से पति और पत्नी को दोनों को ही विशेष रूप से रखना चाहिए। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और वंश की वृद्धि भी होती है। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि पौष मास की उत्तरदायी एकादशी की तिथि कब पड़ रही है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पारण का समय और इसकी पूजा विधि क्या रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 20 जनवरी 2024 को शाम को 7:27 से प्रारंभ हो रही है और इस तिथि का समापन 21 जनवरी को शाम को 7:28 पर समापन होगा। तो ऐसे ऐसे में एकादशी का व्रत हमेशा ही सूर्योदय से प्रारंभ होता है। इसीलिए उदय तिथि के अनुसार 21 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा, जिस दिन की रविवार पड़ रहा है। आइए अब जान लेते हैं कि विष्णु पूजन का समय क्या रहेगा। दोस्तों, इस दिन विष्णु पूजन का समय रहेगा सुबह प्रातः 8:34 से लेकर दोपहर के 12:32 तक। उस दौरान आपको भगवान विष्णु जी की विशेष रूप से पूजा उपासना करनी चाहिए और इस दिन कुछ खास शुभ योग भी बन रहे हैं। और ऐसे में सुबह से ही एक शुक्ल योग बन बन रहा है, जो कि प्रातः काल से ही सुबह 9:47 तक शुक्ल योग रहेगा और उसके बाद से ब्रह्म योग प्रारंभ हो रहा है, जो कि अगले दिन पारण तक रहेगा। और ऐसे में व्रत के पारण वाले दिन भी दिन पुष्कर योग भी बन रहा है, जो कि 3:52 सुबह से लेकर सुबह के ही 7:14 तक रहेगा। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि व्रत का पारण का समय क्या रहेगा। दोस्तों, जितना व्रत के पूजा पाठ करने का महत्व है, उतना ही व्रत के पारण का भी महत्व है। बिना व्रत के पारण के एकादशी व्रत की फल की प्राप्ति नहीं होती। तो एकादशी व्रत का पारण का समय रहेगा 22 जनवरी की सुबह 7:14 से लेकर सुबह के ही प्रातः 9:21 तक। उस दौरान आपको अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं काशी व्रत की पूजा विधि क्या रहेगी। दोस्तों, एकादशी का व्रत जो कि हमेशा एक दिन का ना होकर 3 दिन का माना जाता है, जो कि दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक चलता है। इसीलिए एकादशी के व्रत को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। दशमी के दिन से ही आपको मांस, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल का, इन सभी चीजों का आपको त्याग कर देना चाहिए। उस दिन आपको बिना प्याज लहसुन का खाना खाना चाहिए और आपको आपको ब्रह्मचार्य का भी उस दिन भी आपको विशेष रूप से पालन अवश्य ही करना चाहिए। और दशमी की तिथि को ही आपको अपने बाल, कपड़े वगैरह ये सब धो लेने चाहिए और आपको अपने घर की साफ सफाई भी दशमी की तिथि के दिन ही कर लेनी चाहिए। और इसी के साथ साथ आपको अपने व्रत की संपूर्ण तैयारी भी आपको दशमी तिथि को ही कर लेनी चाहिए। आइए अब दशमी तिथि को ही आपको लकड़ी की दातुन आपको विशेष रूप से इसी दिन दशमी तिथि के दिन ही कर लेनी चाहिए। और आपको रात के समय ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और शाम के समय आपको भोजन का त्याग कर देना चाहिए। और आपको बेड पर ना सोकर जमीन पर सोना चाहिए। इसीलिए इसको सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। अब आपको सुबह एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। इस दिन आप दातुन ना करें। दातुन को आप दशमी तिथि को ही दातुन कर सकते हैं। अगर आप दातुन करना चाहते हैं तो उसकी जगह पर आपको नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लेने चाहिए और उंगली से अपने कंठ को साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी तिथि के दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना विवर्जित माना जाता है। अंतः आप स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर भी सेवन कर सकते हैं। यदि यह सब चीजें भी आपके पास आसपास उपलब्ध ना हो, तो आपको पानी से 12 बार कुल्ले करने चाहिए, लेकिन आपको दातुन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब आपके अगर किसी तीर्थ पर है, तो वहां पर आपको गंगा
नदी में स्नान करना चाहिए। अगर आप किसी तीर्थ पर नहीं है तो घर पर रहकर ही आपको गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए। अब आपको साफ-सुथरे कपड़े धारण करने चाहिए, लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको काले और नीले कपड़े आज के दिन भूलकर भी नहीं पहनने चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब आपको अपने घर के आपको पूजा घर में गंगा जल छिड़कना चाहिए, पूरे घर में गंगा जल छिड़कना चाहिए। अब अपने पूजा घर में आपको एक लकड़ी का पाटा लेना चाहिए और उस पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। यह पौष मास की पुत्रदा एकादशी है, तो आज के दिन विष्णु भगवान जी के स्वरूप लड्डू गोपाल जी की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है, तो उनको स्थापित करें। अब उनका आप पंचामृत से अभिषेक करें और उसके बाद उनका गंगा जल डालकर अभिषेक करना चाहिए। उनको पीले वस्त्र धारण कराएं और उसके बाद उनका अच्छे से श्रृंगार करें। अगर ये कार्य दोनों पति पत्नी दोनों साथ मिलकर करें तो अति उत्तम रहेगा। अब भगवान विष्णु जी के स्वरूप लड्डू गोपाल जी के सामने दोनों पति पत्नी मिलकर संतान प्राप्ति के लिए अपने व्रत का संकल्प लें, क्योंकि बिना व्रत के संकल्प के बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए व्रत का संकल्प सबसे उत्तम है। अब आप संकल्प लें कि आज आप निराहार व्रत रखेंगे या फिर फलाहार व्रत रखेंगे। जैसे आपका आपका शरीर अलाउ करता है, आप उसके हिसाब से व्रत कर सकते हैं। अगर दोनों पति-पत्नी में से कोई एक व्रत रखना चाहे, तो एक भी रख सकता है, लेकिन अगर आप दोनों रखेंगे तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। और इसके बाद आपको भगवान विष्णु जी और लड्डू गोपाल जी की उनकी विशेष रूप से पूजा उपासना षोडशोपचार से पूजा उपासना करनी चाहिए। धूप दीप से, फूल से, फलों से उनकी विशेष रूप से पूजा उपासना करनी चाहिए और एक घी का दीपक जलाना चाहिए और भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करना चाहिए। और हर एकादशी पर भगवान विष्णु जी के को अलग अलग तरीके का भोग लगता है और इस एकादशी पर भगवान विष्णु जी को विशेष रूप से दूध का भोग लगता है। उस गाय का दूध का भोग लगता है जिसका बछड़ा हो। इसी वजह से आपको उस गाय का दूध लेना है और उस गाय के दूध का आपको भगवान विष्णु जी के स्वरूप लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना है और स्वयं भी उसी भोग का आपको प्रसाद ग्रहण करना है, जिससे कि आप अगर कंसीव नहीं कर पा रही हैं या गर्भधारण नहीं कर पा रही हैं, आप संतान प्राप्ति चाहते हैं, तो इससे निश्चित ही आपके संतान प्राप्ति के योग बनेंगे और भगवान विष्णु आपकी झोली अवश्य ही भरेंगे। तो ऐसा करते हुए आपको अपने व्रत का पूजन अर्चन करना चाहिए। मन ही मन भगवान विष्णु जी के स्वरूप लड्डू गोपाल जी की उपासना अपने संतान प्राप्ति के लिए आपको करनी चाहिए और शाम के समय भगवान विष्णु जी का विशेष रूप से पूजन अर्चन करना चाहिए और रात्रि जागरण विशेष रूप से करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु रात्रि जागरण से विशेष प्रसन्न होते हैं। और इस दिन आपको लड्डू गोपाल जी को जो भी भोग लगाएँगे आप, जो भगवान विष्णु जी को जो भी भोग लगाएँगे आप, उसमें तुलसी दल डालना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि भगवान विष्णु बिना तुलसी दल के कोई भी पूजा स्वीकार, कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। लेकिन इस बार रविवार पड़ रहा है, तो आपको भूलकर भी रविवार और एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं दिया जाता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और आप भगवान विष्णु जी को तुलसी दल आप 1 दिन पहले ही तोड़कर रख सकते हैं। उस दिन आप भगवान विष्णु जी को तुलसी का भोग विशेष रूप से अवश्य लगाएँ। आप इस दिन तुलसी में दीपक प्रज्वलित अवश्य रूप से कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ तुलसी में रविवार को दीपक नहीं जलाया जाता, तो आप दूर से ही तुलसी माता को प्रणाम कर सकती हैं। इसमें आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा। अब आपको रात्रि जागरण करना चाहिए और उसके बाद आपको अगले दिन सुबह सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए और उसके बाद आपको भगवान विष्णु जी की और लड्डू गोपाल जी की विशेष रूप से पूजा उपासना करनी चाहिए और उसके बाद आपको ब्राह्मण को और गरीबों को दान दक्षिणा देकर और भोजन करवाकर उसके बाद ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए, तभी व्रत की संपूर्ण विधि मानी जाती है। और इस दिन आपको यथाशक्ति दान करना चाहिए, क्योंकि द्वादशी को दान करना सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। एकादशी के दिन आप अन्न का ना ही तो दान करें, ना ही किसी को दान लें। और उसके बाद आपको दशमी तिथि के दिन आपको अन्न का दान करना है और आप अन्न ले भी सकते हैं। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। और एक बात और, एकादशी के दिन आपको अपने घर में झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस दिन चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय बना रहता है। और एकादशी के दिन आपको बाल भी नहीं कटवाने चाहिए और ना ही ज्यादा अधिक बोलना चाहिए, क्योंकि अधिक बोलने से मुख से ना बोलने वाले शब्द भी कई बार गलती से निकल जाते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें और एकादशी के दिन अपने घर में मांस मदिरा और प्याज लहसुन भी
ना पकाएं। और एक बात और, एकादशी के दिन भूलकर भी अगर आपने व्रत रखा है, आप तो चावल खाएंगे नहीं, और आपके परिवार वाले भी इस दिन चावल का या चावल से बनी हुई किसी भी वस्तु का आज के दिन सेवन ना करें। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें, तभी आपके व्रत की संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा, राधे राधे।